एंडला न्यू फाईन हल्लीच्या सीझन मध्ये उत्कृष्ट फलंदाज असे किताब ज्याच्या नावावर कोरले गेले. लेदरबॉल क्रिकेट असो, टेनिस क्रिकेट असो, सुंदर खेळाचं जो प्रदर्शन करतोय तो वासुदेव गावडे नॉन स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय. पहिला चेंडू फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. दोन क्षेत्ररक्षकांना चकावून सरळ चेंडू चौकारानं शिक्कामोर्तब होतोय. चौकारानं केलं जातंय अरविंद निंबाळकरचं स्वागत आणि पहिल्या चेंडू पासून भारदार फलंदाजी करावी. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथमतः फलंदाजी करत असताना दुपारचं कडक अशा उन्हात कडक असता सामना या मैदानावर रंगतोय आणि या कडक अशा उन्हात मात्र एक धावफलक, सन्मानजनक धावफलक धावफलकावर डोंगरा एवढी धावसंख्या लगवावी या महत्वाच्या इराद्यानं सुरुवातीपासून मोठे फटकेबाजी टोलावतोय. तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ज्याला सितारा संबोधला गेला तो चंद्रा यादवच्या चेंडूपळीतून चौकारासाठी फटका निघला जातोय. पहिल्या चेंडूचा झाला खेळ समाप्त. 4 धावा या धावफलकावर. 2 संघांचा विचार केला तर दोन्ही संघ एक सामना हरतोय. हलक्या हाताने कोण करतोय सन्मानजनक क्रिकेट पाहायला मिळतोय. एकेरी धावसंख्येसाठी भर देतोय या चेंडूवर आणि एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकला गेला. 5 धावा या धावफलकावर बिन गणेशच्या मोबदल्यात सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर चढकताना आपल्याला पाहायला मिळते. दुसऱ्या बाजूने अरविंद निंबाळकर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं फिरकी गोलंदाज हल्लीची मिडबाउंडची स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेला त्यानं आपल्या गोलंदाजीच्या कलात्मक गुणांवर महान खेळाडूंना अक्षरशः नाचवलंय. फिरकी गोलंदाज म्हणून माझी का घेते याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण घेऊन मैदानामध्ये तो सज्ज होतोय. तो मात्र LSS नेमणे संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना बऱ्याच प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून महागडा खेळाडू ज्याला संबोधलं गेलं तर अरविंद सज्ज होतोय. हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा प्रयत्न होता यष्टिरक्षकाचा. थोडीशी या ठिकाणी उत्साहाचं वातावरण. साई नाईक, गोटे नाईक आमच्या स्क्रीनवर येतोय यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेत. निर्धाव चेंडूची गणना धावफलकावर होते. टप्पा पडल्यानंतर आउटस्विंग लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू बाहेर जातोय. निर्धाव चेंडूची गणना 3 चेंडूंचा निम्म्या चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त आणि सांघिक धावफलक धावफलकावर 5 धावा या धावफलकावर बिन गड्यांच्या मोबदल्यात. रिव्हर्स स्वीपचा फटका पाहायला मिळतो. हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा थोडंसं या ठिकाणी उत्साहाचं वातावरण निर्माण होतंय. ते मात्र LSS नेमणे संघाच्या बाजूनं जसजसं निर्धाव चेंडू तसतसं टाळ्यांचा आवाज आणि जसजसं थोडेसे निर्धाव चेंडू तसतसं उदास असं वातावरण VBR सावंतवाडी संघाच्या डगआउटच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 6 षटकांचा 36 चेंडूंचा हा खेळ आणि 36 चेंडूंमध्ये मोठे फटकेबाजी करत 17वी गाठावी या महत्वाच्या इराद्यानं मैदानामध्ये 2 फलंदाज या ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळत आहेत. वारंवार रिव्हर्स स्वीपचे फटका फसला जातोय. ज्यावेळी हे फटके बॅटला स्पर्श करतायत फटके फसतात त्यावेळी झेलमध्ये रूपांतर होत आहे आणि झेलच्या स्वरूपात मात्र आपला सांघिक 5 या धावसंख्येवर वैयक्तिक 0 या धावसंख्येवर माघारी परतला. आल्या पावली त्याला माघारी परतावं लागलं. तो वासुदेव मात्र VBR ग्रुप सावंतवाडी संघाचा खेळाडू आपल्या फलंदाजीवर आपल्या संघातल्यांना नाराज करत निराशेचं वातावरण मैदानामध्ये प्राप्त करत माघारी परतला आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा तेजोमय सितारा मैदानामध्ये एका बाजूला पावलं टाकतोय. तो सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय कॉमेंट्री बॉक्स मधून त्याचं आदरानं नाव घेतलं होतं. डाव्या हाताचा अष्टपैलू खेळाडू सुधीर पालियाकर मैदानावर पावलं टाकतोय. VBR सावंतवाडी संघाच्या बाजूनं आज मैदानावर प्रतिनिधित्व करतोय. एका बाजूनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सितारा, डाव्या हाताचा फलंदाज, त्याच्याकडे क्षमता आहे शेवटच्या षटकापर्यंत जो मैदानामध्ये राहिला. पहिला सामना आपण बघितला तब्बल 3 षटकार त्यानं टोलावले. सुधीर पालेकरने मैदानामध्ये पाऊल टाकले आणि मी म्हटलं तेजोमय सितारा मैदानामध्ये पाऊल टाकतोय आणि तेजोमय सितारानं मैदानामध्ये पाऊल टाकल्यानंतर टेनिस क्रिकेट लाईव्हच्या माध्यमातून आज सुंदर पद्धतीचं कार्य करतायत सन्माननीय गौरव सावंत यांच्याकडून सुधीर पालेकरसाठी प्रत्येक षटकाला 100 रुपयाचं पारितोषिक येत आहे. धन्यवाद गौरव. ह्या खेळाडूकडे क्षमता आहे पण सन्मानजनक क्रिकेट आज मैदानावर खेळावं लागेल. त्यानं अनेक स्पर्धांमध्ये आपलं त्याला रन मशीन संबोधले जाते. रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला असो, छत्रपती वेंगुर्ला असो, ज्या संघाचं जो प्रतिनिधित्व करतोय आज VBR सावंतवाडी संघाच्या बाजूने खेळताना पाहायला मिळतोय. हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा प्रयत्न चंद्रा यादवचा. शॉर्ट थर्डमॅन क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर नितेश राऊळ आमच्या येतोय. चेंडूची परती करतोय. 2 फलंदाज एकेरी धावसंख्येवर समाधान मानतायत. पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा झाला खेळ समाप्त. सांघिक धावफलक मात्र एका गड्याच्या मोबदल्या धावफलकावर 6 धावा धावफलकावर प्रथम फलंदाजी करत असताना नाणेफेक जिंकल्यानंतर VBR सावंतवाडी संघ आणि अरविंद निंबाळकरला मी फिरकी गोलंदाजी म्हणून का संबोधलं गेल्याचं का कौतुक केलं. त्यानं आपल्या पहिल्या षटकात मात्र एका महान खेळाडूला 20 स्फोटक फलंदाजाला वासुदेव गावडे याला मात्र झेलबादच्या स्वरूपात रिव्हर्स स्वीपच्या फटक्यावर माघारी परतावं लागलं. डगआउटचा रस्ता गाठावा लागला. टीम मिटिंग लागतंय. एका बाजूनं अनुभव आणि परिपक्व असलेला
त्यानं टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून, लेदर क्रिकेटच्या माध्यमातून अनेक मैदानं आपल्या फलंदाजीवर, गोलंदाजीवर गाजवली. असा तेरी संगम आपल्याला मैदानावर पाहायला मिळतोय. एका बाजूनं चंद्र जाधव, दुसऱ्या बाजूनं सुधीर पालेकर आणि गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज होतोय किरण परब. फ्रेंडशिप चॅम्पियन असो, शिरोडा संघातून जो प्रतिनिधित्व करत असताना सुंदर खेळाचं प्रदर्शन, भव्य दिव्य आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून एका बाजूनं अनुभवी खेळाडू या मैदानावर खेळावे, दुसऱ्या बाजूनं नवख्या खेळाडूंना संधी मिळावी या महत्वाच्या हेतूनं या स्पर्धेचं आयोजन केलं जात आहे. टेनिस क्रिकेटला चांगले दिवस आलेत आणि व्यावसायिक क्रिकेटच्या माध्यमातून या युवा खेळाडूंनी वाटचाल करावी या संकल्पनेतून हा मात्र चषक भरवला जातोय. आल्या आल्या मोठा फटका टोलवावा हा इरादा, चंद्राचा बॅटच्या पट्ट्या देत नाही चेंडू, हलकासा खेळून काढतोय चेंडूला. एकेरी धावसंख्येसाठी फटका गणला जात. या एकेरी धावसंख्येनं पहिल्या वेळेला चेंडूच्या समाप्तीनंतर दुसऱ्या षटकी प्रगतीपथावर 7 धावा धावफलकावर एका गडीच्या मोबदल्यात. धावा या कशाही येवोत, या धावा लाख मोलाच्या ठरतील. ते मात्र VBR सावंतवाडी संघाला आणि ती लाख मोलाची धाव कशाशीने घेण्याचा प्रयत्न हे अनुभवानं नटलेले हा तिहेरी संगम या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, बॅटची कट लागून चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये, गोट्या चूक करतोय. यष्टिरक्षकाच्या बाबतीत बोलायचं झालं, सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावर एका बाजूला उत्कृष्ट यष्टिरक्षक म्हणून यंगस्टर परवाडाचं नेतृत्व करत असताना आशिष केंद्रेकर, संदेश कुमार यांचं नाव नेहमी घेतलं जायचं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरातून आता आवर्जून नावं घेतली जात आहेत. एका बाजूनं चालाश्य नटलेला गोपाळ भट्टा आणि दुसऱ्या बाजूनं सुधीर पालेकर मैदानामध्ये खेळतोय. हल्लीची कोकण नावची स्पर्धा उत्कृष्ट यष्टिरक्षकाच्या नावावर किताब कोरला गेला. सुंदर फटका टोलवला जातोय, गगनाला गबसती घालणारा फटका नोमॅन्स मध्ये पडतोय. वन मास सीमारेषे बाहेर पाहायला मिळतोय फटका. चौकाराला गोलंदाज किरण परबचं केलं जातंय स्वागत आणि या 4 धावांना सांघिक धावफलक मात्र जवळजवळ 2 धावसंख्येमध्ये परावर्तित होतोय. तो 12 धावा या धावफलकावर. चांगल्या चेंडूचा सन्मान द्यायचा आहे, खराब चेंडू सीमारेषेवर टोलवायचा. या महत्वाच्या इराद्यानं, महत्वाच्या आकांक्षानं विस्फोटक अशी फलंदाजी या मैदानावर करावी या इराद्यानं या 2 फलंदाज मैदानावर खेळतायत. एका बाजूने टेनिस क्रिकेटचा सितारा, दुसऱ्या बाजूने तेजोमय सितारा, एका बाजूने गोलंदाजी मार्गावर ज्याला गोलंदाजीमध्ये माहिर संबोधलं जातं तो किरण परब सज्ज होतोय. हलक्या हाताला खेळून काढतो चेंडूला. सन्मानजनक क्रिकेट काय असतो नवख्या खेळू नक्की पाहावा मैदानावर. एक मोठा फटका, त्यानंतर एकेरी धावसंख्या घेऊन स्ट्राईक रोटेट करतोय आणि या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक मात्र पुढे सरकला गेला. 13 धावा या धावफलकावर. 4 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. 4 चेंडूंमध्ये 7 धावा खर्च करतोय किरण परब. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडनं पुढील चेंडूसाठी तयार होतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय, चक्रवायू रचलं जातंय ते LSS नेमळे संघाच्या बाजूनं, कारण 2 संघांच्या बाजूला महत्वाचा सामना. कोणता संघ विजयाचा झेंडा आपल्या बाजूने फडकवतोय ती मात्र आलेली वेळ ठरवते. बॅटची बाहेरील कट लागून चेंडू जातोय. साई नाईक, गोट्या नाईकच्या हातामध्ये शॉर्ट ठनमॅनला चेंडूची परती करतोय. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक मात्र पुढे सरकला गेला. 14 धावा धावफलकावर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. अंतिम चेंडूचा अजून एक खेळ बाकी. अंतिम चेंडूवर एका दुसरा मोठा फटका टोलवावा तर प्रतिस्पर्धी संघाचा मात्र अंतिम चेंडूवर एका दुसरा गडी बाद करावा ही रणनीती या मैदानावर लागते. कोणताची रणनीती या मैदानावर यशस्वी ठरते ती मात्र आलेली वेळ आपल्याला नक्कीच ठरवेल. अंतिम चेंडूचा अजून एक खेळ बाकी आणि स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय. 2 चौकार नटली की सकाळ चंद्र जाधव. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. जी रणनीती आखली होती त्या रणनीतीमध्ये या ठिकाणी स्क्रीनवर केपी येतोय आमच्या स्क्रीनवर आणि झेलबॅटच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागतंय. ते चंद्र जाधव सलामीचा बेनीचा फलंदाज मात्र 2 चौकारांवर नटलेली खेळी साकारत माघारी परतला. LSS नेमळे संघ ज्या गड्याच्या शोधत होता तो अंतिम चेंडूवर या ठिकाणी मात्र थोडासा खराब फटका चंद्राच्या चेंडू पळतून येतोय आणि माघारी परतावं लागतंय. एक सितारा गेला आणि एक विस्फोटक फलंदाज पुन्हा एकदा षटकारानं चौकारांचा बादशाह मैदानात पावलं टाकतोय. तो दिनेश गावकर मैदानावर पावलं टाकतोय. बरीच मैदानं या खेळाडूंना गाजवली, आवर्जून सांगावं लागतंय. गुणवान खेळाडू या मैदानावर खेळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. भव्य दिव्य असं हे मैदान या स्पर्धेच्या माध्यमातून सावंतवाडी जिमखान मैदान आपल्याला पाहायला मिळत आहे. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम धावफलक उभा करावा, एक सन्मानजनक खेळी करावी ही सलामीच्या फलंदाजांवर जबाबदारी होती. पाया रोवावा,
कळस चढवण्याचं काम करायचं होतं सुधीर पालेकर आणि दिनेश गावकर याला, पण सलामीची चोरी डगआउटची शिकार बनली. सांघिक धावफलक मात्र स्थिरावला गेला. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 14 धावा धावफलकावर. धावफलकावर जर नजर मारली तर सुस्थितीमध्ये धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय, पण थोडेसे महत्वाचे सलामीचे बिनीचे मात्र 2 गडी डगआउटचे शिकार बनले आणि 2 विस्फोटक फलंदाज. एका बाजूने तेजोमय सीतारामन ज्याची ख्याती तो सुधीर पालेकर नॉन स्ट्रायकर एंडला, तर दुसऱ्या बाजूने षटकार चौकारांचा बादशाह याने नावानं संबोधला जातोय तो दिनेश गावकर स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय. असे 2 दिग्गज फलंदाज मैदानामध्ये आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज येतोय आमच्या स्क्रीनवर. श्रीकांत सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. डिस्क्वेअर लेगला डीप मिड विकेट, लॉंग ऑन लॉंग ऑफ आपल्याला पाहायला मिळतोय. शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. शॉर्ट थर्टमॅनला शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कव्हर पॉइंट क्षेत्ररक्षक एक चक्रव्यूह रचलं जात आहे. ते मात्र LSS नेमळे संघाच्या बाजूनं एका बाजूला नौके खेळाडू आणि एका बाजूला अनुभवी खेळाडू मैदानामध्ये किरण परब पाहायला मिळतोय. हलक्या हाताने चेंडूला सन्मान देतोय. आल्या आल्या एकेरी धावसंख्येसाठी गणला जातोय. क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर येतोय, चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत 2 फलंदाज 1 धावी पूर्ण करतायत. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक वधारला गेला 15 धावा धावफलकावर. पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर 3रं षटक हे प्रगतीपथावर. अटॅक इज बेस्ट डिफेन्स, आक्रमकता हे बचावाचं साधन आणि ते आक्रमण कुठेतरी करावं लागेल. ते मात्र एक सन्मानजनक धावफलक उभा करत असताना VBR सामंतवाडी संघाला, कारण प्रतिस्पर्धी संघाकडे LSS नेमळे संघाची रन मशीन आमच्या स्क्रीनला येते. तो एक उन्वान खेळाडू, एक उभरता खेळाडू असं कॉमेंट्री बॉक्स म्हणून आदरानं नाव घेतलं जातं, असं रंजन केने आमच्या स्क्रीनवर येतोय. पुढे सरसवून मोठा फटका टोलण्याचा प्रयत्न होता. पायची चपील केली जात आहे, बॅटची अशी कट लागते. मोठा फटका, स्वेपचा फटका, ज्या फटक्यासाठी सुधीर पालेकरला माहीर संबोधलं होतं तो फटका सुधीरने खेळावा, सुधीरनं इरादा होता, पण प्रयत्न राहत मात्र निर्धाव चेंडूची गणना या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळाली. जसं निर्धाव चेंडू तसं उत्साहाचं वातावरण, टाळ्यांचा आवाज एका बाजूने नेमळे संघाच्या बाजूने आपल्याला पाहायला मिळतोय. वेगवान पद्धतीचा चेंडू, यष्टीरक्षकाची घोरचूक प्रतिस्पर्धी संघाला तब्बल मात्र धावा प्राप्त करतोय. ऐन मुकेश आणि चेंडू स्थिरावला जातो. एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येमध्ये गणलं जात. या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक मात्र पुढे सरकला गेला. तो 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 17 धावा या धावफलकावर. निम्म्या चेंडूंचा 3 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. दोन्ही संघ 1-1 सामना हरल्यानंतर या मैदानामध्ये एक लढत करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पराभव आयुष्याचा भाग आहे, पण पुन्हा परत लढण्याची जिवंतपणाची निशाणी आहे आणि ती निशाणी घेऊन 2 संघ या मैदानात लढत करतायत. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवण्याचा इरादा. ज्यावेळी हे फटके बॅटला स्पर्श होतात त्यावेळी मात्र टाळ्यांचा आवाज देऊन जातात आणि ज्यावेळी हे फटके बॅटला स्पर्श करत नाहीत त्यावेळी मात्र आत्मघातकी फटके संबोधले जात आहेत. आणि नेमळे संघ ज्या गड्याच्या शोधात संघाची रन मशीन ज्याला संबोधली गेली ते रन मशीन माघारी परतले. तो सुधीर पालेकर माघारी परतला आणि वर्णनाट्य मैदानामध्ये आपल्या घरच्या मैदानावर सुंदर खेळाचं प्रदर्शन करण्यासाठी जबाबदारी दिली जाते. तो मैदानामध्ये निखिल कांबळे मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. सलामीवीर 3 माघारी परतले. ते VBR सावंतवाडी संघाचे. थोडंसं निराशेचं वातावरण मैदानामध्ये या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. तर एका बाजूनं उत्साहाचं वातावरण नेमळे संघाच्या बाजूनं. सांघिक धावफलक स्थिरावला गेला धावफलकावर. 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 17 धावा या धावफलकावर. उर्वरितच्या या षटकातील अजून 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. ज्या अरविंदने सुरुवात केली मैदानावर गोलंदाजीची आणि तीच आम्ही गोलंदाजी करणार अशी पावलं टाकत एका बाजूनं किरण परबनं आपल्या षटकामध्ये 1 गडी बाद केला आणि दुसऱ्या बाजूनं 3ऱ्या षटकामध्ये श्रीकांतनं 1 गडी बाद करत सांघिक धावफलक प्रतिस्पर्धी संघाचा मात्र स्थिरावला गेला. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 चौकारांची चंद्राची खेळी आली संपुष्टात. एकेरी धावसंख्येची खेळी आली संपुष्टात सुधीर पालेकरची आणि 0 या धावसंख्येवर वासुदेव माघारी परतत. 17 धावा या धावफलकावर. टेस्ट क्रिकेटच्या माध्यमातून अशी गोलंदाजी संबोधली जाते. निशब्द करणारी गोलंदाजी आपल्याला मैदानात पाहायला मिळाली. एका बाजूनं नेमळे संघाच्या बाजूनं या तिन्ही गोलंदाजांची उर्वरितच्या असून या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ आहे बाकी आणि नौका खेळाडू स्ट्रायकर एंडला निखिल सज्ज होतोय.
आल्या आल्या मोठा फटका टोलवावा, ऑफसाईडचा चेंडू ऑन साईडला खेचून मारावा हा इरादा होता. बॅटच्या पट्ट्या देत नाही चेंडू, बॅटची हलकीशी कट लागून चेंडू होतो क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. चेंडूची परती करतोय साई नाईक, तोपर्यंत दोन फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सुरक्षितरित्या पोहोचतायत आणि या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकला गेलाय. तो 18 धावा धावफलकावर. सलमीर माघारी परतले, सुधीर पल्लेकर माघारी परतला आणि एकेरी दुहेरी धावसंख्येवर जोर द्यायचा आहे. चांगल्या चेंडूला सन्मान करायच्या हेतूनं हे दोन फलंदाज मैदानात फलंदाजी करतायत. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, गगनाला गबसती घालणारा फटका, सरळ चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तो मात्र लॉगॉनच्या डोक्यावरून सरळ षटकारासाठी आणि या मोठ्या फटक्याने तिसऱ्या षटकाची 18 चेंडूंचा निम्म्या षटकांचा झाला खेळ समाप्त आणि सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय तो. 24 धावा या धावफलकावर. येणाऱ्या 18 चेंडूंचा आहे खेळ बाकी. एका बाजूने या षटकाची सांगता षटकारानं केली तो दिनेश गावकर, दुसऱ्या बाजूने आपल्या घरच्या मैदानावर निखिल. षटकार चौकारांची आतषबाजी करत प्रतिस्पर्धी संघाला मात्र तब्बल डोंगरावडी धावसंख्या नेऊन ठेवतोय की प्रतिस्पर्धी संघ आपल्या अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करत किरण परब याच्या अनुभवाच्या जोरावर प्रतिस्पर्धी संघ झोकतोय हे सांगण्यासाठी सहयोगी समालोचक महेश डोंगरे यांच्याकडे मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय व तमाम रसिकांच्या वतीनं मी योगेश परब आपले काही वेळासाठी रजा घेतोय. धन्यवाद योगेश जी। दोपहर का वक्त है इसलिए कई दर्शक खाना खाने के लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद में फिर से एक बार दर्शक आएंगे, मैच का आनंद लेंगे जरूर। कड़ी धूप है आज सावंतवाड़ी में और कड़ी धूप में दो अच्छी टीमों के बीच में मुकाबला शुरू है। वीबीआर ग्रुप सावंतवाड़ी वर्सेस एलएसएस नेमड़े, इन दोनों टीमों के बीच में अरविंद नेमड़ेकर निखिल कामड़े को। इस बार गेंद चली गई कवर के क्षेत्र में, लेकिन सेफ शॉट जिसे कहना चाहिए, कोशिश तो अच्छी की थी वहां के फील्डर ने, लेकिन एक चांस मिल गए वहां पर दिनेश गावकर को। इससे पिछले ओवर में दिनेश गावकर ने कऊ कॉर्नर के ऊपर से एक छक्का लगाया था, लंबा छक्का। अरविंद नेमड़ेकर को क्यों एक अच्छा गेंदबाज कहा जाता है, यह उन्होंने साबित किया है पहले ओवर में। जैसे कि मेरे सहयोगी कमेंटेटर योगेश परब जी ने कहा कि उस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन दिए थे। उसके बाद में फिर से एक बार दूसरा ओवर उनके हाथ में। नेमड़े से बिलोंग करने वाले अरविंद नेमड़ेकर सबनीस सोडे इनकी ओर से गेंदबाजी के दौरान संभालते हुए अपनी ओवर की दूसरी ओवर की और टीम की तरफ से चौथी ओवर की अगली गेंद लेकर दिनेश गावकर को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, विकेट के पीछे बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग किरण परब द्वारा होते हुए। बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं किरण परब और दिनेश गावकर भी। इस बार सफल हुए, गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर वहां पर मौजूद है, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई फील्डर के पास, तुरंत तेजी के साथ दूसरा भी रन पूरा किया। अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, दोनों अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में दिखाई देते हुए दिनेश गावकर और निखिल कामड़े के बीच में दोनों ही रनिंग बिटवीन द विकेट में अच्छी दौड़ लगाते हैं। जरा से भी फील्डर से हाथ से गेंद छूट जाती है, दूसरा रन तेजी के साथ लेते हैं। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव किया है दिनेश गावकर के लिए, एक शॉट मिड विकेट रखा है। एक बार बहुत ही अच्छी गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर गिरते हुए स्वीप करने की कोशिश थी, जगह पर बैठकर स्वीप करने की कोशिश दिनेश गावकर की, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर किरण परब ने। एक स्लिप लगाया गया है दिनेश गावकर के लिए। इस बार स्वीप कर दिया, इस बार सफल हुए, गेंद चली गई डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर। देखेंगे अंपायर का इशारा ना बाकी, 6 रन के लिए लाजवाब
बहुत बार ऐसे स्ट्रोक खेलते हुए देखा है, बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, अनुभव उनके पीछे बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा अनुभव। गेंद बहुत ही अच्छी, गेंद चली गई डीप, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, फील्डर गेंद के नीचे दौड़ रहे हैं फील्डर के पास, लेकिन देखेंगे क्या होता है। 22 का इशारा और 22 के रूप में यहां पर 4 रन आते हुए टीम के स्कोर बुक में नोट हो चुके। इस चौके की सहायता से वीबीआर ग्रुप सावंतवाड़ी टीम का स्कोर पहुंच चुका है 37 रन। 37 रन 3 विकेट पर। 4 ओवर के समाप्ति के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज है चंद्रा जाधव, वासुदेव गावड़े और सुधीर पालियाकर। तीनों ही बल्लेबाज सस्ते वापस लौट चुके हैं। 10 रन बनाए चंद्रा ने, वासुदेव ने खाता भी नहीं खोला और सुधीर पालियाकर ने 4 रनों का योगदान दिया। 12 गेंदों का खेल शेष। चंद्रा जाधव ने यहां पर स्कोरर बता रहे कि 12 रन बनाए अपनी टीम के लिए। किरण परब के हाथ में गेंद है। किरण परब टीम की तरफ से 5वीं ओवर सबनिस वाड़ा इनकी ओर से। उसके सामने है सावंतवाड़ी के लोकल बॉय ऊंचे कद के निखिल कामड़ी। 37 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोकर। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट, ये गेंद यहां पर कॉट बिहाइंड, आउट होकर पवेलियन वापस निखिल कामड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। बैट का बाहरी किनारा लगा, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर ने प्रीतेश ने कोई गलती नहीं की और निखिल को वापस जाना पड़ रहा है पवेलियन में। चौथा विकेट गिर गया वीबीआर ग्रुप सावंतवाड़ी टीम का। 4 विकेट पर 37 रन। नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान पर। धर्मेश जा रहे हैं नए बल्लेबाज निखिल कामड़े की जगह लेने के लिए। दिनेश गांवकर दूसरी ओर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए, जिसकी जरूरत है वीबीआर ग्रुप सावंतवाड़ी टीम को। स्कोरर बता रहे अमोल केसरकर की अपनी इनिंग में अब तक दिनेश गांवकर ने 2 छक्के लगाए हैं और 2 छक्कों की सहायता से 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 साल पहले इसी दिनेश गांवकर ने बांदा के पाटेश्वर मैदान पर लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे और वो भी लंबे छक्के। किरण परब, शिरोडा के बिलोंग करने वाले किरण परब बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है। बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके भी पीछे बहुत बड़ा अनुभव। इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद जाती है पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। रंजन केनी फील्डर, थोड़ी सी मिस फील्ड जरूर हुई थी लेकिन अपने आप को संवारा और थ्रो किया अपने बॉलर के हाथ में। 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 पर पहुंचता हुआ। 38 रन 4 विकेट पर। इस बार आने बल्ले से खेला, देखिए स्वीट साउंड ऑफ द बैट। मिस फील्ड थोड़ी सी जरूर हुई थी, नॉट स्ट्राइक के रेंज पर यहां पर थ्रो जरूर आया लेकिन 1 बाउंस। थ्रो इतना अच्छा नहीं, फील्डिंग बहुत ही अच्छी, लेकिन तब तक दिनेश और उसके पार्टनर ने 2 रन पूरे किए थे। धर्मेश ने बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में दिखाई देते हुए। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव जरूर होता हुआ। ऑन साइड के फील्डर को ऑफ साइड पर लगाया गया है पॉइंट पर और उस जगह फील्डिंग के लिए गए हैं मेरे ख्याल से अरविंद नेमड़ेकर। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं। ऑन साइड पर आपको 4 फील्डर बाउंड्री लाइन के नजदीक। अगेन बहुत ही अच्छे, इस बार फिर से एक बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश, हल्की सी अपील हुई थी अंपायर के पास कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर पर उसका कोई परिणाम नहीं, नॉट आउट करार दिया बल्लेबाज को।
किरण परब की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज दिनेश गांवकर के लिए। 5वां ओवर शुरू है। टाइम तो हो चुका है। फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेला, गेंद जाती है पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। 1 रन दिया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, उतना ही अच्छा थ्रो वहां पर अरविंद नेमलेकर का। 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन, 41 रन माफ कीजिए, 41 रन 4 विकेट पर। वीबीआर ग्रुप सावंतवाड़ी टीम का स्कोर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। देखिए लाजवाब स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे है लेकिन लंबी बाउंड्री है वहां पर। 6 रन के लिए गेंद जाते हुए अंकुश राखे ने बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गेंद को उठाया, लाइनमैन की भूमिका निभाते हुए। उपयोगी छक्का वहां पर वीबीआर ग्रुप सावंतवाड़ी टीम के लिए। वीबीआर ग्रुप सावंतवाड़ी टीम के सपोर्टर्स भारी संख्या में मौजूद है यहां पर, कमेंट्री बॉक्स के दाएं बाजू में और कमेंट्री बॉक्स के सीधे सामने, यानी कि फाइन लेग के क्षेत्र में, क्योंकि लोकल टीम खेल रही है सावंतवाड़ी की टीम। छक्के की सहायता से टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। टीम के अर्धशतक के लिए केवल 3 रनों की कमी है। पहले 2 ओवर में इतने ज्यादा रन नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद में दिनेश गांवकर जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर गए तब उन्होंने ऑन साइड में लगातार अच्छी स्ट्रोक, बड़े स्ट्रोक खेले, उसमें छक्के भी लगाए। गेंदबाज है परेश, अपनी पहली ओवर और टीम की तरफ से छठी ओवर, आखिरी ओवर लेकर सबनिसवाड़ा इनकी ओर से। उसके सामने है क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल दिनेश गांवकर। फ्लिक कर दिया इसे, गेंद जाती यहां पर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा थ्रो, रंजन केनी जो कि मलगांव से बिलोंग करने वाले रंजन केनी बल्लेबाजी काफी अच्छी तरह से करते हैं, फील्डिंग भी काफी अच्छी तरह से करते हैं, जैसा कि आपने देखा अभी। सीधा थ्रो नॉन स्ट्राइक पर, स्टंप्स के ऊपर। 48 रन 4 विकेट पर। बैकफुट पर गए, पुल कर दिया, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। 6 रन की सहायता से टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ वीबीआर ग्रुप सावंतवाड़ी टीम का। 4 विकेट पर 54 रन, 54 धावा, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात। 2 छक्के लगा है अपनी इनिंग्स में धर्मेश ने। और इस बार फिर से एक बार गेंद चली गई, लंबा छक्का यहां पर। लगातार 2 छक्के लगाए हैं धर्मेश ने, कुल मिलाकर 3 छक्के लगाए हैं अपनी इनिंग में। गेंद इतनी लंबी गई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी गेंद की मांग कर रहे अंपायर। सावंतवाड़ी बेलगाम स्टेट हाईवे पर गेंद जा चुकी है। छक्के की सहायता से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 पर पहुंचता हुआ। 60 रन 4 विकेट पर। आखिरी ओवर की 3 गेंदों का खेल शेष है। नई गेंद आने के कारण यहां पर नई गेंद को देख रहे हैं, क्योंकि वो गेंद थी वो बहुत लंबी गई है। 1 बाउंस गेंद चली गई है। और इस बार यह गेंद अंदर, डंडी बाहर। स्कोरर बता रहे अमोल केसरकर की धर्मेश ने हैट्रिक की है छक्कों की, क्योंकि इसलिए पिछले ओवर में उन्होंने 1 छक्का लगाया था और इस ओवर में 2 छक्के लगाए हैं। नाराजगी उनके चेहरे पर साफ साफ नजर दिखाई होती हुई। छक्के की यहां पर विकेट के वहां पर गंवाते हुए 5 विकेट पर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। 2 गेंदों का खेल शेष है। निश्चित रूप से तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए।
जब इस कठिन समय में उसकी टीम थी तब दिनेश गांवकर के साथ उन्होंने अच्छी साझेदारी भी निभाई। नए बल्लेबाज गए हैं मैदान पर। गोटा कुबल नए बल्लेबाज धर्मेश की जगह लेने के लिए स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे अगली गेंद का। गोटा ने खेला इसे, गेंद जाती है यहां पर, वन बाउंस, राकेश पवार के पास कोई मौका नहीं, गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, वन बाउंस 4 रन के लिए। चौके की सहायता से टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 64 पर पहुंचता हुआ। 64 रन 5 विकेट पर, पहला विकेट 2 के स्कोर पर, दूसरा विकेट 14 के स्कोर पर। और इस बार डीप लॉन्ग ऑन के रंजन खेने के हाथ में। पानी बजेगा कौन फिर से एक बार सभी खिलाड़ी सभी दर्शकों का इस सावंतवाड़ी के जिमखाना मैदान के ऊपर मैं सचिन सावंत तहे दिल के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। इस जिमखाना मैदान के ऊपर एक बेहतरीन प्रतियोगिता जो कि नगराध्य चषक 2021 एक प्रतियोगिता दिखाई देते हुए आज ये दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का, दूसरे दिन का शायद ये 5वां मुकाबला जो कि होगा वीबीआर सावंतवाड़ी वर्सेस एलएसएस नेमले दोनों ही टीमों के बीच में। मुकाबले की अगर बात की जाए तो टॉस जीता था, चौथा मुकाबला टॉस जीता था वीबीआर सावंतवाड़ी टीम ने और निर्णय लिया था पहले बल्लेबाजी करने का। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर के मुकाबले में 64 रन बनाए और 65 रनों का एक लक्ष्य रखा है। क्या होगा, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पर एलएसएस नेमले टीम की ओर से, या फिर गेंदबाज जो कि गेंदबाजी करेंगे बेहतरीन जो कि वीबीआर सावंतवाड़ी टीम के, ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर वहां पर वीबीआर सावंतवाड़ी की टीम नजर आती हुई और स्ट्राइक एंड के ऊपर 2 बल्लेबाज एक छोर से वहां पर दिखाई देंगे जो कि रंजन केनी और दूसरे छोर के ऊपर होंगे साई नाइक। ये जोड़ी मैदान के भीतर काफी अनुभव है इन दोनों ही बल्लेबाजों के पास, उस अनुभव को जोड़ देनी होगी हुनर की और इस मैदान के ऊपर एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी अगर एलएसएस नेमले टीम को इस प्रतियोगिता में बने रहना है, इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है। तो अगर इन दोनों टीमों की बात की जाए तो इस प्रतियोगिता में अपना पहला मुकाबला हारकर आगे बढ़ती हुई दोनों ही टीमें वीबीआर सावंतवाड़ी टीम और एलएसएस नेमले बेहतरीन प्रदर्शन किया था। दोनों ही टीमों में लगभग जीत की कगार के ऊपर खड़ी थी, लेकिन आखिरी क्षणों में वहां पर कुछ गलतियां हुई उनसे और उसके बाद उस गलती की मोहर लगी जो कि दोनों ही टीमों को हार का सामना करना पड़ सका। आने वाले समय में 36 गेंदों का खेल है बाकी, 36 गेंदों के ऊपर क्या होगा, किस तरह से मुकाबला घटेगा, अंजाम क्या होंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल तो गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर वीबीआर सावंतवाड़ी टीम की ओर से गेंदबाज दिखाई देते हुए
विनंती असेल दोन्ही संघांना, खास करून VBR संघाला, की आपला अतिरिक्त खेळाडू आपण कृपया समान कक्षात पाठवा. विक्रांत जो कि गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर फिर से एक बार आज सुबह के सत्र में पहले मुकाबले में विक्रांत ने वहां पर गेंदबाजी की थी. VBR सावंतवाड़ी की टीम की ओर से पहला ओवर डाला था. वो विक्रांत फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर इस मुकाबले में पहला ओवर वहां पर लेकर आते हुए काफिला उसी के पीछे चलता है जो अकेले चलने का हौसला रखता है. क्या होगा, किस तरह से हौसला बनाकर यहाँ पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे. 65 रनों का एक बड़ा लक्ष्य और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए खुद के ऊपर विश्वास, संयम और धैर्य बनाकर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता. पहले गेंद लो फुल टॉस के लिए बड़ा स्विंग लगाने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी मौजूद शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, उनके हाथों में गेंद चली गई और 65 रनों का पीछा करते हुए इस गेंद के ऊपर, यानी कि पहले ही गेंद के ऊपर वहां पर बड़ा स्विंग लगाने के प्रयास में साई नाइक की पारी हुई समाप्त. 0 रन के ऊपर गिरा पहला विकेट, जो कि बल्लेबाज साई नाइक हुए आउट और चले मैदान के बाहर. डीजे उसके बाद नए बल्लेबाज मैदान के भीतर हेमंत निमलेकर नाम के नजर आते हुए. हेमंत के पास भी काफी तजुर्बा है, अनुभव है. आवश्यकता है उस तजुर्बे और अनुभव को हुनर की साथ देने की. एक छोर के ऊपर वहां पर बल्लेबाज जो कि रंजन केनी, इनके पास भी क्षमता है मुकाबला जीत दिलाने की. गेंदबाज फिर से एक बार बेहतरीन गेंद लो फुल टॉस बल्ले के ऊपर गिरी, वहां पर कवच के क्षेत्र में बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिले. 1 रन मात्र मिला. 1 रन के साथ रन संख्या में बदलाव. खाता खोला वहां पर बल्लेबाजी करने वाले टीम का. 1 रन के साथ छोर बदला. छोर के ऊपर बल्लेबाज दिखाई दिए जो कि हेमंत, और नॉन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अब मात्र रंजन केनी नाम के. बेहतरीन बल्लेबाजी की थी रंजन केनी ने छत्रपति चषक वेंगुर्ला के उस प्रतियोगिता में. वही प्रदर्शन इस मैदान के ऊपर भी दोहराना चाहेंगे. इस बार बड़ा स्ट्रोक हेमंत के बल्ले से, गेंद काफी देर तक हवा में डीप स्क्वायर क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद वहां पर, उनके हाथों में गेंद. वहां पर फिर से एक बार इस तीसरी गेंद के ऊपर दूसरी सफलता मिली गेंदबाज विक्रांत को. 65 रनों का पीछा करते हुए 2 बल्लेबाज हुए आउट. रन संख्या जो कि मात्र 1 रन के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान के बाद. डीजे नाम के नजर आते हुए, कुछ हौसले वहां पर बिखरते हुए, कंधे झुकते हुए, जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम के, क्योंकि 2 बेहतरीन बल्लेबाज आउट हुए, मैदान के बाहर चले गए और उनकी जगह लेने के लिए अब मात्र नए बल्लेबाज मैदान के भीतर, जो कि संदीप कामत नाम के. स्ट्राइकिंग के ऊपर रंजन केनी, इनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा. मुकाबले में कुछ हद तक बल्लेबाजी बेहतरीन करनी होगी. गेंदबाज विक्रांत, इस बार बेहतरीन गेंद बल्ले का बाहरी किनारे लिया, गेंद वहां पर चली गई. पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, उनके हाथों में जब तक गेंद चली गई, वो गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक मात्र 1 रन मिला. 1 रन के साथ रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर मात्र 2 रनों के ऊपर, जो कि 4 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद एक ओर से वहां पर बेहतरीन गेंदबाज विक्रांत की ओर से, जिस काम के लिए इस गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर कप्तान ने लगाया है, वह काम बखूबी निभाते हुए इस ओवर में वहां पर तीसरा झटका दिया. संदीप कामत नाम के बल्लेबाज कुछ खासा कर नहीं पाए, गोल्डन डक के शिकार हुए. वहां पर बल्लेबाज संदीप कामत नाम के बल्लेबाज आउट होकर मैदान के बाहर, यानी कि कुल मिलाकर 3 विकेटों का नुकसान हुआ. रन संख्या जो कि मात्र 2 रनों के ऊपर 65 रनों का पीछा करते हुए
एलएसएस नेमले टीम की ओर से खराब बल्लेबाजी डीजे। माऊलिका संघाच्या संघमालकाला विनंती असेल की त्यांनी कृपया लवकरात लवकर संभाषण कक्षाकडे ऋषी हरमलकर यांच्याशी संपर्क साधा। विनंती असेल माऊलिका संघाच्या संघ मालकाला। यहाँ पर हौसले परास्त होते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम के लगभग 2 रनों के ऊपर 3 बल्लेबाज आउट होकर मैदान के बाहर चले। एक ओर से वहां पर बेहतरीन कातिलाना आग लगाने वाली गेंदबाज विक्रांत की ओर से देखने को मिलती हुई। हौसले वहां पर टूटते हुए निश्चित रूप से बल्लेबाजी करने वाली टीम के एक ओर से जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज है, जिनके बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिलते हैं, रंजन केनी अभी भी मैदान के ऊपर 9 स्ट्राइक गेंद के ऊपर 2 रनों के ऊपर फैज बल्लेबाजी करते हुए। और वहां पर एक छोर से बल्लेबाज जो कि अभी अभी मैदान के ऊपर चले गए, जो कि नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड किरण परब नाम के विक्रांत की अगली गेंद फिर से एक बार विक्रांत चल पड़े। बेहतरीन गेंद बाहर किनारा गेंद ने लिया था, वहां पर थर्मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, उनके हाथों में गेंद चली गई, वहां पर 1 रन मात्र मिला। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी। कुल मिलाकर 6 गेंदों का खेल यानी कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रनों के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान के बाद 65 रनों का पीछा करते हुए एलएसएस नेमले टीम नजर आती हुई। जिस तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता थी वीबीआर सावंतवाड़ी टीम को, उसी तरह की बेहतरीन गेंदबाजी विक्रांत ने वहां पर कर दिखाई। और जो काम के लिए वहां पर कप्तान ने लगाया था वह काम अपनी टीम के लिए बखूबी निभाते हुए कुछ हद तक खुशियां वहां पर लौटती हुई, खुशियां मंडराती हुई, जो कि खेमे में सावंतवाड़ी वीबीआर टीम के खेमे में नजर आती हुई। एक ओर से बेहतरीन गेंदबाजी, पहले बल्लेबाजी करते वक्त शानदार स्कोर वहां पर खड़ा किया, 64 रन बनाए, 65 रनों का लक्ष्य रखा। और उसके जवाब में वहां पर बेहतरीन गेंदबाजी जो कि गेंदबाज विक्रांत की ओर से। निश्चित रूप से बल्लेबाजी टीम के लिए कहना चाहूंगा, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इस मैदान के ऊपर आने वाले 30 गेंदों के ऊपर अगर बल्लेबाजी करने तो खुद के ऊपर धैर्य, संयम और आत्मविश्वास बरकरार रखना होगा, बल्लेबाजी करनी होगी। कुछ हद तक बल्लेबाज संयम खो बैठे, वहां पर बड़े स्ट्रोक लगाने के पहले ही ओवर में प्रयास किया और नतीजा भुगतना पड़ा। बल्लेबाजों को वहां पर आउट हुए, बाहर चले ग्राउंड के बाहर। और अब मात्र गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर नए गेंदबाज गौरव जी की गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर जिस तरह से गेंदबाजी पहले ओवर में हुई है, उसी तरह से गेंदबाजी करने के लिए फिर से एक बार नक्शे कदम के ऊपर पाव रखकर गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर चल पड़े, क्योंकि गेंदबाजी के नाम के ऊपर गौरव वहां पर फील्डिंग की सजावट फैली हुई नजर आती हुई। पहले गेंद बेहतरीन वहां पर पैरों के ऊपर थी, सम्मान की तरफ गेंद को खेला, हल्के हाथों से 1 रन वहां पर भागकर पूरा किया। दूसरे रन की मांग वहां पर रंजन केनी की ओर से, लेकिन किरण परब ने जो कि ना कहा, 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ी, रन संख्या पहुंची 4 रनों के ऊपर। एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, एक राइट हैंड के बल्लेबाज, यानी कि बाएं और दाएं हाथ का बल्लेबाजी का कॉम्बिनेशन हर एक गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाजों को फील्डिंग के क्षेत्र में बदलाव करने के लिए मजबूर करता हुआ। फील्डिंग क्षेत्र की अगर बात की जाए, एक खिलाड़ी वहां पर कवर्स के क्षेत्र में, एक पॉइंट के क्षेत्र में फील्डिंग करते हुए नजर आते हुए। गेंदबाज फिर से एक बार गौरव, बड़ा स्कोर लगाने का प्रयास, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर को चकमा देकर गेंद वहां पर शायद फाइन लेग थर्मैन के क्षेत्र में गेंद चली गई। मात्र 1 रन मिला, 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी। रन संख्या कुल मिलाकर पहुंची 5 रनों के ऊपर, 65 रनों का पीछा करते हुए अभी भी बची हुई गेंदों के ऊपर 60 रन बनाने होंगे। एक बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ी साझेदारी यहां पर करनी होगी इन 2 बल्लेबाजों को, एक ओर से किरण परब और दूसरे छोर के ऊपर जो कि रंजन केनी। इन बल्लेबाजों के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा। बड़ा स्ट्रोक किरण के बल्ले से, गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर वासुदेव गावड़े गेंद के ऊपर पहुंचे, एक छलांग लगाई, गेंद को वहां पर रोका और आसानी के साथ जब तक थ्रो किया, बैकअप किया अपने बॉलर गौरव के हाथों में, तब तक वहां पर 2 रन लेने का अवसर प्राप्त होता हुआ। और इन 2 रनों की सहायता के साथ रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ती हुई 7 रनों के ऊपर।
एक छोर के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, वहां पर विक्रांत ने, और उसके नक्शे कदम के ऊपर पाव रखकर गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी अब तक गौरव इस नाम के गेंदबाज की ओर से। अब तक दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर चल रहा है, 3 विकेटों का नुकसान हुआ है जो कि एलएसएस नेमले टीम की ओर से, और मात्र 7 रन बना पाते हुए, यानी कि पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली थी। उसके बाद तो वही कामयाबी फिर से एक बार गौरव की, शॉर्ट गेंद बेहतरीन, वहां पर स्क्वायर कट का फटका देखने को मिला, गेंद वहां पर चली गई, शायद फिर से एक बार थर्डमैन के क्षेत्र में एक चौका वहां पर प्राप्त करते हुए इससे पारी का पहला चौका यहां पर जो कि बल्लेबाज किरण बर्फ के बल्ले से निकलता हुआ काफी तक एक दिलासा देगा, जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम को 4 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ी। रन संख्या कुल मिलाकर पहुंचती हुई 11 रनों के ऊपर एक नेल्सन फिगर स्कोरबोर्ड के खाते में, कुल मिलाकर 11 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद 65 रनों का पीछा करते हुए दूसरा ओवर जो कि प्रगति के ऊपर। अब कुछ हद तक हाथ खोलते हुए यहां पर किरण परब नजर आते हुए फिर से एक बार गौरव की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद, इस बार स्वीप का शॉट वहां पर खेला, पुल कर दिया, गेंद को 1 रन वहां पर मात्र मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी। 2 ओवर यानी कि कुल मिलाकर शायद 2 ओवर 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 12 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या जो कि रुकी हुई मात्र 12 रनों के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान के बाद। पहले ओवर में बने थे 3 रन, 3 विकेटें गिरी थी, लेकिन दूसरे ओवर में कुछ हद तक बल्लेबाजी वहां पर निखरती हुई नजर आती हुई। दोपहर का सत्र है, कड़ी धूप जो कि मैदान के ऊपर फैली हुई, और इस धूप के बीच में एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता हुआ। टॉस जीता था वहां पर वीबीआर सावंतवाड़ी टीम के कप्तान सुधीर पालियेकर ने। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, निर्णय सही साबित हुआ था, बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। हालांकि वासुदेव गवड़े सस्ते में पवेलियन के अंदर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद मैदान के भीतर आए हुए धर्मेश की बेहतरीन बल्लेबाजी और उनको साथ मिला था दिनेश गांवकर का। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, आपके अंदर सिर्फ हुनर होने से कुछ नहीं होता, उस हुनर को अनुभव की जोड़ होनी चाहिए। एक छोर से हुनर था जो कि धर्मेश के बल्ले में, और दूसरे ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे जो कि दिनेश गांवकर, उनके पास से काफी तजुर्बा था और एक अनुभव था। हुनर और अनुभव की जोड़ इस मैदान के ऊपर देखने को मिली। 6 ओवर के मुकाबले में 64 रन बनाए वहां पर वीबीआर सावंतवाड़ी टीम ने, और एक खुशी फैली वहां पर सावंतवाड़ी के खेमे में। बाद गेंदबाजी करते हुए वहां पर बेहतरीन गेंदबाजी साबित हुई। शायद इस ओवर का, इस इनिंग का जो कि तीसरा ओवर मैदान के भीतर नजर आता हुआ, रोशन केलुस्कर नाम के गेंदबाज से मैदान के भीतर पहली गेंद वहां पर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला, खिलाड़ी गेंद के पीछे चलते हुए 1 रन वहां पर मुकम्मल। दूसरे रन का प्रयास, रंजन केनी के ऊपर खतरा महसूस था, लेकिन बेहतर रन बिटवीन द विकेट जो कि रंजन केनी और उनके साथ साथ किरण परब की ओर से देखने को मिलती हुई, और इनके 2 रनों की बदौलत रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ी जो कि 14 रनों के ऊपर। तीसरी ओवर की पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर, मात्र वहां पर रन संख्या में 14 रन जो कि देखने को मिलते हुए। एक बेहतरीन प्रतियोगिता। धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम सभी ऑर्गेनाइजरों को, किन इस एक बड़ी प्रतियोगिता के दौरान मुझे कमेंट्री करने का बेहतरीन सुनहरा मौका दिया। तीसरी ओवर की एक गेंद का खेल समाप्त, 14 रन स्कोरबोर्ड के खाते में। रिवर्सिव लगाने का प्रयास, वहां पर विकेट के रूप में वहां पर एक शॉट खेला था, 1 रन वहां पर मात्र मिलेगा। थर्मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, शॉट थर्मैन के क्षेत्र में गेंद चली गई, वहां पर खिलाड़ी ने बैकअप किया अपने विकेट कीपर के हाथों में। तब तक 1 रन के साथ रन संख्या की मंजिल आगे बढ़ी। रन संख्या कुल मिलाकर 15 रनों के ऊपर। 65 रनों का जवाब देते हुए 15 रन कुल मिलाकर अब तक बन चुका है, यानी कि आने वाली गेंदों के ऊपर अभी भी 50 रन बनाने की अति आवश्यकता। स्ट्राइक एंड के ऊपर रंजन केनी है, इनको अब मात्र हाथ खोलने होंगे, बड़े चौके छक्के लगाने होंगे, कुछ हद तक एक बेहतरीन पारी जो कि खेलनी होगी। अभी भी 50 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर की मात्र 2 गेंदों का खेल हुआ है समाप्त। तीसरा ओवर जो कि प्रगति के ऊपर चलता हुआ, गेंदबाज रोशन फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, लो फुल टॉस रंजन के बल्ले के ऊपर थी, वहां पर गेंद को आसानी के साथ मिड विकेट के क्षेत्र में खेला। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे भागने का प्रयास करते हुए, लेकिन आखिरकार गेंद की जीत हुई, गेंद चली गई सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों की बदौलत रन संख्या आगे बढ़ी, कुल मिलाकर पहुंची जो कि 19 रनों के ऊपर। बेहतरीन बल्लेबाजी डीजे।
सौदा मन ही तय करता है। अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। आने वाली गेंदों के ऊपर एक बड़े लक्ष्य का पीछा करना है। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज रंजन केनी अब तक एक चौका लगाकर बल्लेबाजी करते हुए और दूसरी छोर के ऊपर एक चौके के साथ रन संख्या में वहां पर बल्लेबाजी करते हुए किरण परब। इन बल्लेबाजों के ऊपर काफी दारोमदार आने वाली गेंदों के ऊपर बार बार वहां पर फील्डिंग के क्षेत्र में बदलाव करते हुए नजर आते हुए, जो कि सुधीर पालेकर वीबीआर टीम के कप्तान है। विकेट कीपर की एक महत्वपूर्ण भूमिका में वहां पर सुधीर पालेकर नजर आते हुए हालांकि बल्लेबाजी में खासा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन फील्डिंग के क्षेत्र में वहां पर बदलाव करते हुए इस बार लो फुल टॉस गेंद बल्ले के ऊपर रंजन केनी के ऊपर थी। 1 रन वहां पर मात्र मिलेगा रंजन केनी को। 1 रन के 7 रन संख्या आगे बढ़ती हुई रन संख्या कुल मिलाकर 20 रनों के ऊपर 65 रनों का पीछा करते हुए 20 रन अब तक तीसरे ओवर में बनते हुए, यानी कि इस ओवर की अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी और उसके बाद 3 ओवर, यानी कि अभी भी 20 गेंदों का खेल है बाकी और जीतने के लिए लगभग 45 रनों की आवश्यकता। किरण परब स्ट्राइक एंड के ऊपर अब मात्र किरण को हाथ खोलने होंगे। निश्चित रूप से इन आने वाली गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे या फिर रोधक वहां पर लगाने वाली गेंदबाजी, जो कि गेंदबाजों की ओर से रिवर्सिव लगाने का प्रयास, बल्ले और गेंद का सही संपर्क हुआ नहीं, मात्र 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या की मंजिल आगे बढ़ेगी, छोर बदलेगा वहां पर। किरण परब 9 स्ट्राइक के ऊपर चले गए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दिखाई देते हुए अब मात्र फिर से एक बार रंजन केनी। 44 रनों का अभी भी पीछा करना है। आने वाली गेंदों के ऊपर किस तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं या फिर गेंदबाज उनको उनके ऊपर रोधक लगाते हैं, बल्लेबाजों के पैरों के ऊपर एक जंजीर बांधते हैं और बल्लेबाजों को इस 65 रनों का पीछा करते हुए लक्ष्य से दूर रखते हैं। ये तो आने वाला समय तय करेगा। गेंदबाज फिलहाल बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रोशन नाम के इस ओवर में एक हालांकि चौका जरूर गया, लेकिन बाकी गेंदों के ऊपर तो बेहतरीन गेंदबाजी। गेंदबाज रोशन फिर से एक बार अगली गेंद लेकर शॉर्ट गेंद, बड़ा स्ट्रोक रंजन के बल्ले से गेंद हवा से बातें करते हुए गेंद चली गई सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी रंजन केनी के बल्ले से 6 रन निकले और इन 6 रनों की बदौलत रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ी 27 रनों के ऊपर। बेहतरीन बल्लेबाजी रंजन केनी की ओर से। गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या जो कि 3 विकेटों के नुकसान के बाद 27 रन स्कोरबोर्ड के खाते में आने वाले 18 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता। किस तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं या फिर गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, यह आपके सामने बताने के लिए मैं माइक्रोफोन के ऊपर आमंत्रित करता हूं जय भोसले को और मैं सचिन सावंत आप सभी से कुछ देर के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सचिन। एक अच्छा मुकाबला इस मैदान के ऊपर दोपहर के सत्र का। एसएस नेवी टीम को अभी भी 38 रन की आवश्यकता है और जिस तरह से रंजन केनी और किरण परब बल्लेबाजी कर रहे हैं, शायद ये जोड़ी आखिरी ओवर तक मैदान के बीच में रहे तो आसान करके चले जाएगा ये मुकाबला। और साथ साथ अब गेंदबाजी में बदलाव और आदित्य नाइक ये गेंदबाज की हैसियत से मैदान के बीच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 64 रन बनाए थे। 65 रनों का लक्ष्य रखा गया था और उसका पीछा करते हुए पहले ओवर में लगभग विकेट ज्यादा जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद सवार अपनी टीम को एक चौका निकला है किरण के बल्ले से, एक छक्का एक चौका निकला है रंजन केनी के बल्ले से और ऐसी बल्लेबाजी यहां पर इस टीम के लिए बेहद जरूरी। दोनों ही अब देखा जाए सामने वाला बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज किरण फ्रॉम शिरोडा और आदित्य नाइक जो कि गेंदबाज फ्रॉम शिरोडा। पटकी हुई गेंद इस बार खेल दिया हवा में, गैप में गेंद, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। पहला रन पूरा कर दिया, दूसरे के लिए पलटे, दूसरा रन पूरा कर दिया, तीसरा रन लेना चाहते थे। रनआउट का खतरा देखना है, यहां पर कोई जरूरत नहीं थी और ये रनआउट में विकेट अपना गवा बैठे किरण परब।
शायद तीसरे रन के लिए तैयार नहीं थे किरण, लेकिन मजबूरन भागना पड़ा। और जब मजबूरन रन के लिए भागना पड़ता है ना तो किसी ना किसी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब मात्र किरण पर अब वापसी करते हुए केवे में 2 रन बने थे, एक शॉट अच्छा खेला था, लेकिन तीसरे रन के कोशिश में आउट होकर पहल में वापस जाते हुए। इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो कल के दिन में लगभग 1,20,555 लोगों ने कल के दिन में पूरे इस मुकाबलों को देखा है और पूरी वर्ल्ड में 16 नंबर के ऊपर है ये प्रतियोगिता। नितेश राहुल, मैन फ्रॉम रेडी, एक बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट में, और अब इस जोड़ी को बचे हुए रन बनाने पड़ेंगे मैदान के बीच में। शायद बीच मजदार में फंसी है नौका, यहाँ पर इस नौके को पार लगाना पड़ेगा। बीच मजदार में फंसी नौका यूं ही पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। लेकिन जैसे विकेट गिरा, पटाखों की गूंज आपको मैदान के बीच में देखने को गिरी। काफी समर्थन मिल रहा है सावंतवाड़ी टीम को इस मैदान के ऊपर से। आदित्य फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, उनके सामने रंजन केनी, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है नितेश, सबकी निगाहें मैदान के बीच में। और इस बार स्लोअर वन डिलीवरी, बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी लेग गली की दिशा में जब तक जाए खिलाड़ी उसको फील्ड करे तब तक और एक सिंगल निकलता हुआ, और सिंगल के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 30 रन स्कोर बोर्ड पर, यानी कि और 35 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की कुछ गेंदों का खेल बाकी और साथ साथ और 2 ओवरों का खेल बाकी रहेगा, लेकिन किसी एक बल्लेबाज को मैं अभी भी कह रहा हूं, किसी एक बल्लेबाज को मैदान के बीच में रुककर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, कमजोर गेंद का इंतजार करना पड़ेगा और किसी एक ओवर को 20 रनों में तब्दील करना पड़ेगा मैच को अगर जीतना है तो। आते आते बड़ा शॉट, आसमान को छूती ना छूती गेंद तारामंडल से सीमा क्षेत्र से बाहर, 6 रन के लिए नितेश ब्रांड सिक्सर। रन के ऊपर अभी भी 29 रनों की और आवश्यकता। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कारागिरी साबित करनी पड़ेगी मैदान के बीच में। आते आते इस तरह से चक्का लगाया जैसे ही पैवेलियन से सेट होकर आए बल्लेबाज, नितेश के बल्ले से निकलता हुआ आसमानी सुल्तानी सदाबहार छक्का। आदित्य फिर एक बार एक लॉन्गेस्ट सिक्सर आपको देखने को मिला इस मैदान के बीच में। इस बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। शायद खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद उसी तरह की नहीं थी, इसलिए मान बना लिया, स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न नहीं किया और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी वापसी आदित्य द्वारा। आदित्य दबाव में नजर आ रहे, युवा है, अनुभव नहीं है उनके पास, लेकिन दिलेरी है उनके पास, आदित्य नाइक के पास। ओ ये ब्लॉकर में डाली हुई गेंद यहां पर ये बल्ले के ऊपर सिरे से लगे और खिलाड़ी जहां तैनात थे उसके हाथों में जाकर गिरे और एक खतरनाक मोड़ में नजर आ रहे थे बल्लेबाज, नितेश को चलता कर दिया। एक छक्का मात्र उनके बल्ले से और आउट होने के बाद पटाखों को खींच मैदान के सामने। बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी बल्ला जमीन को लगा था। शायद प्रथा ऐसा लग रहा था सभी दर्शकों को कि 1 बाउंड चला गया है, लेकिन नहीं, बल्ला नीचे लगा था, गेंद ऊपर लगी और ऊपर से चले गए विकेट कीपर, यहां पर फील्डर के झोली में और एक विकेट का पतन। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। श्रीकांत नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। रंजन केनी के ऊपर सबकी निगाह है, सबके दारो मदार इस टीम का, इस मुकाबले का। और आदित्य नाइक ने खतरनाक बल्लेबाज की विकेट प्राप्त कर लिया है। शॉर्ट डिलीवरी इस बार खेला, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक विकेट, बैक टू बैक विकेट। शायद इसे कहते
तू चल मैं आया, इस तरह की बल्लेबाजी। विकेट अगर नहीं गवाते तो शायद मैच बेहतरीन हो जाता और क्लोज चला जाता और एक विकेट का अंदर जाते हुए एक बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट में काफी प्रभावित कर दिया है अपने गेंदबाजी के साथ। अब मात्र उनको बल्लेबाजी से कुछ जौहर दिखाने पड़ेंगे मैदान के बीच में, क्योंकि बीच मद्दार में फंसे नौका उनकी टीम की 12 गेंदे और 29 रन, और गेंदबाजी के लिए शायद विक्रांत अपना दूसरा ओवर डालने के लिए, जिन्होंने शुरुआत किया था पहला ओवर और पहले ओवर में 3 रन दिए थे और 3 महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की थी। एक कसावट गरीब गेंदबाजी बैकफुट पर धकेला था नेमले टीम को, लेकिन यहां पर 12 गेंदे 29 रन, मारो या मरो जैसा ये मुकाबला मैदान के बीच में। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है, वो यहां पर करना है। रंजन केनी मैदान के बीच में संकट मोचक भरी पारी खेलता हुआ अब मात्र सामना करेंगे विक्रांत की गेंदबाजी का मैदान पर। तेज रफ्तार भरी गेंद कवर के ऊपर से खेलना चाहा ओमेती, गेंद को रोकना चाहा, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए रंजन के बल्ले से निकलता हुआ महत्वपूर्ण चौका। दे दिया और सीमा रेखा पर लॉन्ग ऑफ की दिशा से, और एक महत्वपूर्ण चौका। अब 11 गेंदों का खेल बाकी है, देखना है अंपायर का इशारा शायद जो कि कुछ बातचीत करते हुए अरविंद नेमलेकर मैदान पर। विक्रांत की पहली गेंद के ऊपर चौका निकला है, 11 गेंदे और 25 रन। यह है मुकाबला, यह है समीकरण। इस मुकाबले के हार और जीत का कांटे का मुकाबला, गर्मा गर्मी का वातावरण। इस बार खेल दिया शानदार स्ट्रोक, तेज रफ्तार वाला, गोली के रफ्तार से खेला रहे, लगभग कवर की दिशा से जब तक फील्ड किया जाए तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 रन के बदले टोटल अब आगे बढ़ता हुआ, जो कि टोटल अब पहुंचे 42 रन के ऊपर, 42। 23 रनों की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। मैच अभी भी समाप्त नहीं है, ट्विस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैच में और ट्विस्ट खड़ा हो जाएगा, और गेंदबाज विक्रांत फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाजी के लिए। शॉट डिलीवरी इस बार खेल रहे हैं, हवा में खड़ी हो चुके हैं खिलाड़ी, वहां पर गेंद तक पहुंचने की कोशिश, कैच ड्रॉप हुआ, दूसरे के लिए पलटे, काफी दूर थ्रो और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर आखिर तक लड़ेंगे, आखिर तक अपने जीत को कामयाबी हासिल करने के लिए मैदान के बीच में रंजन केनी। 2 रनों के बदौलत टोटल जो कि आगे बढ़ते हुए 24 रन स्कोर बोर्ड पर, 44 रन जो कि टोटल 44, यानी कि अभी भी 21 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज फिर एक बार निकलेंगे विक्रांत, सामना करेंगे रंजन केनी। और इस बार बल्ले को लगी, यहां पर पीछा तो होगा लेकिन गेंद गोली की रफ्तार से थर्ड सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए कसावट भरी बल्लेबाजी रंजन केनी ऑन फायर। महत्वपूर्ण चौका निकला और चौके के साथ टोटल पहुंचा 48 रन, 48, 17 रनों की है आवश्यकता।
छक्का लगाया था ताकत भरा, लेकिन इस शॉट में थी ये नजाकत। क्या लगाओगे इस पारी का मोल, क्योंकि रंजन केनी की ये पारी है अनमोल। इस मैदान के बीच में एक खिलाड़ी सेना बराबर अपने टीम के लिए जूझता हुआ विक्रांत के गेंदबाजी का मुंह तोड़ जवाब देता हुआ मैदान पर। और इस बार खेलते हैं मिड विकेट की दिशा, मिडान की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, सिंगल मात्र निकलेगा और सिंगल के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 49 रन 49, 16 रनों की अभी भी और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। 7 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 16 रनों की है आवश्यकता। 7 गेंदों में 16 रन। ये गेंद काफी महत्वपूर्ण रहेगी, शायद इस गेंद के ऊपर शॉट निकलेगा, बड़े रन आएंगे तो आखिरी ओवर में 10 रन बन सकते हैं। देखना है आखिरी गेंद के ऊपर मैच कहां चला जाता है। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा लेकिन रन सिंगल लेना चाहते थे, मना कर दिया रंजन के नहीं। जानते हैं दारोमदार यहां तक लेकर आए अपने टीम को। अब 6 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की है आवश्यकता। रंजन के नहीं जो कि यहां पर ओपनिंग के लिए गए थे, अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए हैं। एक छक्का लगाया, 3 चौवे लगाए हैं, अपनी टीम को एक अच्छे मुकाम तक लेकर गए हैं। बाकी खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, तू चल मैं आया, सिर्फ किरण परब ने यहां पर 15 रन बनाए अपने टीम के लिए। बाकी खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो पहले उसके बाद साई 0 के ऊपर, उसके बाद हेमंत 0 के ऊपर और संदीप भी 0 के ऊपर, और साथ साथ नितेश एक छक्का लगाकर वापसी करते हुए खेमे में, और श्रीकांत भी 0 के ऊपर। यह है बैटिंग स्कोर कार्ड जो कि नेम टीम का। अगर शायद ये ऊपरी क्रम वाली बल्लेबाजी कुछ रन बना लेते तो मैच का फैसला अब तक हो जाता, लेकिन अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। बिगड़ी हुई बात को बनाना रंजन के नहीं भली बाती जानते हैं, और ऐसे मोड़ के ऊपर तो उनकी बल्लेबाजी काफी खुकार और खतरनाक नजर आती है। देखना है 6 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। क्या गेंदबाज बनेगा बकरा इस मैदान के ऊपर, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बकरे की गर्दन सूर्य के ऊपर रखो या सूरा गर्दन के ऊपर, कटना तो आखिर बकरे को ही पड़ता है। और देखना पड़ेगा क्या गेंदबाज बकरा बन पाएंगे या बल्लेबाज को गेंदबाज बकरा बना लेते हैं। और गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी गई है पूरी विश्वास के साथ, आदित्य नाइक के हाथ में गेंद। आदित्य नाइक ये निर्णायक ओवर, शायद जीते तो कंधों के ऊपर नाचेंगे। शायद उनके पिताश्री भी देख रहे हैं जो कि पान पराग में कमेंट्री के लिए जा चुके हैं, वो अपने सपूत का खेल जरूर देखेंगे। और शायद यहां पर रंजन केनी ने मैच जिता दिया तो नेमले के सभी खिलाड़ी उनको उनकी जय जयकार करेंगे। इस बार खेलते हैं पॉइंट के ऊपर से डीप थर्ड मैन की दिशा से, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए पहले गेंद के ऊपर रंजन के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार नजाकत भरा चौका। साथ साथ 50 रन भी पूरे हो चुके हैं, टोटल पहुंचा है 53 रन के ऊपर। जीतने के लिए 5 गेंदों में 12 रन, किसी ने सोचा नहीं होगा मैच यहां तक आ जाएगा, लेकिन ये भाई क्रिकेट है, इसलिए तो इसके ऊपर करोड़ों लोग फिदा है। चाहे गली में खेला जाए, दिल्ली में 5 साल का बच्चा हो, 60 साल का बूढ़ा, जिसने क्रिकेट खेला नहीं, जिसने क्रिकेट देखा नहीं, उसने जीना सीखा नहीं, अक्सर कहा जाता है। फिर एक बार बड़ा शॉट, ये निकली सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग मिडन के ऊपर से रंजन केले ऑल ऑफ फायर। जिसके हाथ में दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
के लिए रन चाहिए मात्र 6। 4 गेंदे और 6 रन, क्या मुकाबला है भाई। विनोद राहुल के चेहरे के ऊपर अब मात्र मुस्कुराहट आ रही है। टेंशन वाला मुकाबला। और इस बार खेल दिया है कवर के दिशा से, सीधी कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद आ रही है। पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए पहले शॉट में थी ताकत। यह है नजाकत, यह है क्रिकेट की सही नसीहत। मैदान के बीच में अब 4 रनों की है आवश्यकता और 3 गेंदों का खेल है बाकी। 3 गेंदे और 4 रन, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। इस बार दबाव में गेंद को छोड़ दिया, तेज रफ्तार भरी गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। 2 गेंदे और 4 रन, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। कभी इस तरफ कभी उस तरफ। और इस बार जमीन के सहारे खेला, पहला रन तो जरूर निकलेगा। सिंगल यहां पर निश्चित रूप से देखना पड़ेगा। यहां पर निकलना चाह रहे थे और अब तो सैक्रिफाइस कर दिया विकेट, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे रंजन केने। अभी भी आखिरी गेंद बाकी है और आखिरी गेंद के ऊपर जीतने के लिए आखिरी गेंद के ऊपर जीतने के लिए 3 रनों की है आवश्यकता। अगर मुकाबला टाई हो जाएगा तो इस मुकाबले का नतीजा सुपर ओवर तय करेगा। अगर मुकाबला टाई होता है तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा। आखिरी गेंद बाकी है और 3 रनों की है जरूरत। इसी बीच निरोडे सरपंच सन्माननीय प्रमोदजी गावडे यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। आम्ही त्यांचं कॉमेंट्री बॉक्स मधून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। नए बल्लेबाज राकेश। इस बार बड़ा शॉट निकला है, देखना है गेंद सीमा रेखा के बाहर। रंजन केनी ने मैच को जिता दिया। यह खिलाड़ी एक लाजवाब बल्लेबाज है, टीम मैच को जिता दिया। जो आवश्यकता थी यहाँ पर और अपने टीम को जिताते हुए सीना तान तालियों की गूंज हो गई इस बल्लेबाज के लिए। मैच हाथ से साबुन की तरह से, टीके की तरह से तलश रहा था, लेकिन इस खिलाड़ी ने इस मैच को पलटा दिया, पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया और एक लाजवाब जवाब व्यापारी यहां पर 18 गेंदों में अभिजीत 45 रनों की पारी। जोरदार तालियों के साथ इस खिलाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस मैदान के बीच में। और मैन ऑफ द मैच एक ही नाम, एक ही शख्स और वो है 1 मैन आर्मी रंजन केने। महालक्ष्मी देवबाग आणि नेमळे रे हो देवबाग आणि यांची नेमळेची असणार। बॉल की नवीन अरे इस तरह के अगर मुकाबले हो जाए ना तो भाई सबकी सांसें फूल जाती है। सभी दर्शक काफी उत्साह के वातावरण में इस मैदान के ऊपर आ जाते हैं ऐसा मुकाबला देखने के लिए। मैन ऑफ द मैच रंजन केने, प्लीज वेलकम यार। त्यांच्याकडे आया खया तो गावलो बॉल बघूच्या आधी सांगलं। इस मैच के बाद अब होने वाला अगला मुकाबला महालक्ष्मी देवबाग और एनएसएस नेमड़े के बीच में